तो फाइनली दोस्तों अब लग रहा है कि जो डीसी कॉमिक्स है उनका कमबैक होने वाला है, क्योंकि भाई डीसी का कुछ ऐसा बुरा टाइम चल रहा है, जो भी मूवीज़ वगैरह बनाते हैं उनकी ज़्यादा चलती नहीं है, लेकिन मार्वल्स वालों की अब सारी की सारी मूवीज़ चलती हुई नजर आती है। लेकिन एक टाइम उनका भी ऐसा था कि भाई लेने के देने पड़ गए थे, मार्वल्स वाले ने पूरा का पूरा पैसा लगा दिया था, दाव लगा दिया था किस मूवी पर, स्पाइडरमैन मूवी पर, क्योंकि मार्वल्स का भी एक टाइम था कि भाई वो भी बहुत ज़्यादा फ्लॉप जा रहे थे, बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा था और स्पाइडरमैन ने मार्वल्स को उठाया था। उसी तरीके से अब डीसी का भी कमबैक होने वाला है, क्योंकि अभी कुछ टाइम से जो डीसी का टाइम है ना बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था डीसी का बहुत ज़्यादा अच्छा चलता था। आपने बैट्समैन मूवी देखी होगी, उसमें जो जोकर वाला विलन था भाई, उस मूवी पार्ट ने धमाल मचा दिया था। और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं, वेब सीरीज़ हैं जो डीसी की बहुत अच्छी रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा बुरा वक्त चल रहा है। लेकिन अब डीसी पर आने वाली स्पाइडर नॉर, जो हो सकता है कि डीसी का कमबैक हो जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर इनका कमबैक नहीं होता तो भाई डीसी पर एक और सुपर विलन आपको देखने को मिलने वाला है, जो हो सकता है कि डीसी का कमबैक कराते हुए नजर आए आपको। और ये ऐसा वैसा विलन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक विलन होने वाला है। ये जो विलन होने वाला है सभी विलन से खतरनाक। आपने जो जोकर वाला विलन देखा था, हालांकि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं थी, लेकिन तब भी उसने बैट्समैन की वाट लगा दी थी। लेकिन अब जो विलन आने वाला है इसके पास तो सुपर पावर भी होने वाली है, तो वो कितना वाट लगाता है बैटमैन का और डीसी की कितनी बैंड बजाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि भाई डीसी पर अब आने वाली है एक मूवी जिसका नाम है क्लेफेस। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने डीसी की कॉमिक्स पढ़ी है या फिर वेब सीरीज वगैरह देखी है डीसी की, उनको पता है कि भाई ये जो विलन है कितना खतरनाक है और कितनी तबाही मचा सकता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि भाई इस बंदे को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। ये है सुपर विलन, और ये सुपर विलन बनता कैसे है ये भी मैं आपको बता दूं। बेसिल कार्लो जो होता है वो एक नॉर्मल बंदा होता है, एक्टर होता है, वो हॉरर मूवीज में काम करता है, यानी कि जो हॉरर मूवीज होती हैं उसमें एक अच्छा एक्टर होता है। लेकिन एक टाइम उसका ऐसा आता है कि उसको निकाल दिया जाता है, उसके जगह दूसरे बंदे को ले लिया जाता है और सारी की सारी इतनी भी हॉरर मूवीज होती हैं सब दूसरे बंदे को दी जाती है। लेकिन ये बंदा बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, इसको लगता है कि भाई अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं फिर से मार्केट में आ जाऊं, मेरा ही हर जगह नाम हो जाए और मेरे नाम से लोग डरें। तो ये क्या करता है कि भाई जितनी इसने मूवीज़ बनाई होती हैं, जो इसने रोल किए होते हैं, हॉरर टाइप के जो रोल किए होते हैं, विलन टाइप के रोल करता है ज़्यादातर हॉरर मूवीज़ में, तो वही रोल ये क्या करता है अब रियल लाइफ में करने लग जाता है, लोगों को बहुत बेरहमी से मारने लग जाता है। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं डीसी के, वो भी बहुत समझदार होते हैं, काम के होते हैं, तो वो इसको पकड़ लेते हैं। लेकिन इसको पकड़ने के बाद इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वहां से ये जो बंदा होता है बन जाता है सुपर विलन। वैसे मार्वल्स और डीसी में जितने भी सुपर विलन होते हैं या सुपर हीरोज होते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटी होती हैं जिसके बाद उनके पास पावर आ जाती है। बहुत सारे बच्चे यार, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमें सुपर पावर मिल जाए। और एक टाइम तो ऐसा था कि भाई मैं तो शक्तिमान को ही देखकर कहता था कि भाई क्या मेरे पास ये वाली पावर आ जाए, या फिर शकलका बूम बूम वाली पेंसिल ही मिल जाए, कुछ तो हो जाए जिससे हम कुछ अलग कर सकें। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये सारी जो होती हैं भाई फिक्शनल कहानियां होती हैं। बाकी बात करें क्लेफेस की, तो जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है तो ये बन जाता है सुपर विलन और इसके अंदर कई सारी पावर आ जाती है। एक पावर तो ऐसी होती है कि ये बंदा जो है किसी भी दूसरे इंसान की शक्ल ले लेता है, सेम वही आवाज़ और मतलब उस बंदे का रूप ले लेता है। और साथ ही साथ दूसरी एबिलिटी ये होती है कि इसके पास जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है ना, वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि कोई भी सुपर हीरो जो होता है इससे मुकाबला करने से पहले 10 बारी सोचता है। और इसके अंदर एक और पावर होती है, जो इसके पार्ट्स होते हैं, शरीर के पार्ट्स होते हैं, हाथ होते हैं, वो हैमर में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। जिन लोगों ने भाई डीसी की कॉमिक्स पढ़ी है या वेब सीरीज वगैरह देखी है उनको सारी चीज़ें पता होगी, मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जो लोग सिर्फ मूवीज़ वगैरह देखते हैं उनको ज़्यादातर पता नहीं है कि भाई डीसी कॉमिक्स में क्या क्या चल रहा है, या मार्वल्स की जो कॉमिक्स वगैरह उसमें क्या क्या चल रहा है। तो मैं अभी डीसी पे ही बात करूँ तो ऐसा ऐसा इस बंदे के पास पावर होती है। और ये जो बंदा होता है ना, दूसरों के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें कर देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। भाई ऐसे हाथ करने से दूसरे बंदे के आंख वाँख सब बंद हो जाती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक विलन है। जब आप इसको देखोगे ना, अभी तो इसका टीज़र आया, आप टीज़र देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो सुपर विलन होने वाला है कितना ही खतरनाक होने वाला है। और जब सुपर हीरोज इससे लड़ेंगे तो भाई उनके साथ भी ये ऐसी ऐसी चीज़ें कर देगा ना जिससे सुपर हीरो की भी हवा निकल जाएगी। लेकिन कुछ कमजोरियां भी हैं इस सुपर विलन की, तो वो
कमजोरी मैं बताऊंगा नहीं, जब मूवी आएगी तो आप उन मूवी में देख लेना, नहीं तो जाके डीसी कॉमिक्स पढ़ लेना या फिर डीसी कॉमिक्स की जो एनिमेटेड वेब सीरीज वगैरह होती हैं वो देख लेना अगर आपके पास टाइम है तो। बाकी डीसी वाले तो कह रहे हैं कि भाई ये जो हमारी सीरीज है बहुत बढ़िया होने वाली है और इससे डीसी का कमबैक हो जाएगा, लेकिन ये बहुत बार बोलते हैं कि भाई कमबैक हो जाएगा, लेकिन कमबैक कब होगा पता नहीं, क्योंकि डीसी वाले जो है ज़्यादा कुछ नई स्टोरी लाते नहीं है, कभी वही बना देते हैं भाई, डेयर डेविल का दूसरा सीजन बना देंगे, डेयर डेविल अगेन बना देंगे, मतलब फ्लैश बना देंगे, मतलब यही सारी चीज़ें करते रहते हैं, कुछ नया नहीं करते हो। बस मेरे को तो डेडपूल मस्त पसंद आती है, और एक जो सुपर हीरो था वुल्वरीन वो मेरे को पसंद आया था। और भी बहुत सारे हीरोज हैं जो डीसी को संभाले हुए हैं, और डीसी यूनिवर्स भी अब बढ़ता जा रहा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा घिसर पिचर हो गई, कभी कभी तो मेरे को कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन भाई चलो ये सब छोड़ते हैं। बाकी जो लोग डीसी से प्यार करते हैं उन लोगों को इंतजार रहेगा भाई इस मूवी का भी। और साथ ही साथ जाते जाते कमेंट करके बताना कि भाई आपका डीसी का कौन सा सुपर हीरो है, कौन सा सुपर विलन है आपका फेवरेट, कमेंट करके जरूर बताना। और आपको डीसी की मूवीज और सीरीज अच्छी लगती है या फिर मार्वल्स वालों की मूवीज और वेब सीरीज अच्छी लगती है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके जरूर बताना।